तो हम रूस की बात कर रहे थे। रूस में बसंतकालीन गेहूँ, रूस में बसंतकालीन गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो कौन सा बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन आपके रूस में देखने को मिलता है? यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे। प्रमुख क्षेत्र तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका होता है स्टेपीज, स्टेपीज घास क्षेत्र। तो स्टेपीज घास के क्षेत्रों में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। दूसरा आता है रूस का पूर्वी भाग, रूस का पूर्वी क्षेत्र। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। और तीसरा जो आता है वो आता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर एवं काला सागर, काला सागर के मध्यवर्ती प्रदेश या भाग में, मध्यवर्ती भाग में गेहूं का उत्पादन रूस में देखने को मिलता है। तो ये तीन आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए रूस के, जहां पर गेहूं का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। स्टेपीज घास के क्षेत्रों में घास को साफ करके गेहूं का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। रूस का पूर्वी क्षेत्र अनुकूल जलवायु के कारण जो आपका है गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। कैस्पियन सागर एवं काला सागर के मध्य का जो भाग है वहां पर भी आपको गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रूस की बात। अब रूस के बाद में जो अगला हमारा देश आता है वो आता है यूएसए। कौन सा आता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 4, रूस के बाद में नंबर 4 यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन है अगर हम देखें तो चौथे नंबर का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। विश्व का चौथा बड़ा गेहूं उत्पादक देश, ठीक है। गेहूं की जो खेती होती है वो कहाँ होती है? कृषि फार्मों पर। गेहूं की खेती बड़े कृषि फार्मों पर यांत्रिक विधि से गेहूं का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सी विधि से? यांत्रिक विधि से, ठीक है। तो यांत्रिक विधि से गेहूं का उत्पादन यहाँ पे वो देखने को मिलता है बड़े बड़े कृषि फार्मों पर। उत्पादन की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्पादन जो है पूरे विश्व का 9.8%, पूरे विश्व का 9.8% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? यूएसए में। और जो ये उत्पादन जो होता है उसका क्षेत्रफल देखिए, उत्पादन जो क्षेत्रफल है वो है 10.6%, मतलब 10.6% कृषि भाग पर 10.6% कृषि भाग पर 9.8% विश्व का गेहूं उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है आपके यूएसए में। यूएसए में जो है गेहूं 3 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला, यूएसए में गेहूं 3 प्रकार का देखने को मिलता है। कौन कौन सा? देखिए, शीतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं, ठीक है। दूसरा, बसंतकालीन
कालीन, लाल, चिमड़ा, गेहूं। तो दो कौन कौन से गए? शीतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं, बसंतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं, और तीसरा जो आपका आता है वो आता है शीतकालीन नरम गेहूं। तो ये तीन प्रकार के गेहूं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन प्रकार का, शीतकालीन लाल चिमड़ा भी होता है, शीतकालीन नरम गेहूं भी होता है, और बसंतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तीनों जो गेहूं के प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो मुख्य रूप से प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। प्रमुख क्षेत्र जहाँ इनका उत्पादन होता है, जैसे कंसास, ओक्लाहोमा, के बाद में दक्षिणी मिशिगन, अल्बर्टा, मिनेसोटा कर लो इसको, मिनेसोटा, अल्बर्टा, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन कर लो इसको, वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन, कंसास, ओक्लाहोमा, दक्षिणी मिशिगन, अल्बर्टा, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, पेंसिल्वेनिया इधर लिख लेते हैं, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, ठीक है, पेंसिल्वेनिया हो गया, ओहियो हो गया, और भी इसमें बहुत सारे जो आपके प्रमुख गेहूं के उत्पादक क्षेत्र आते हैं, जैसे कि ओरेगन, कैरोलिना, ओरेगन, कैरिलोना, कैलिफोर्निया, ठीक है, ये सारे यहाँ पे गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कोलोराडो भी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। कोलोराडो तो ये यहाँ पे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है आपके यूएसए के। तीन प्रकार का जो गेहूं है वो यहाँ पे संयुक्त रूप से मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। शीतकालीन लाल चिमड़ा, बसंतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं और शीतकालीन नरम गेहूं। प्रमुख क्षेत्र आपके ये हो गए जिनमें कंसास, ओक्लाहोमा, दक्षिणी मिशिगन, अल्बर्टा, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, ओरेगन, कैरोलिना, कैलिफोर्निया और कोलोराडो ये आपके प्रमुख यूएसए के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अगला जो नंबर आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही जो आता है वो आता है आपका कनाडा का। किसका आता है? कनाडा। ठीक है, अगर स्थान की बात करें कनाडा की, कनाडा का जो विश्व में स्थान है वो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। विश्व में गेहूं उत्पादन में छठा स्थान। कौन सा स्थान है? छठा स्थान यहाँ पे है। उत्पादन प्रतिरूप की बात करें तो 4.4%, विश्व का 4.4% उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यह उत्पादन प्रतिरूप है कनाडा में। कनाडा में जो है वो कम समय में पककर तैयार होने वाला गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दो फसल प्रारूप है, वो कौन कौन से देखिए जो कम समय में यहाँ पे तैयार हो जाता है या पैदा हो जाता है। ठीक है, कनाडा में कम
कम समय में पकने वाले गेहूं, कम समय में पकने वाले गेहूं, पकने वाले गेहूं, जैसे मॉकविक्स, मॉकविक्स एक हो गया मॉकविक्स, ठीक है। दूसरा जो है वो आता है आपका रिवार्ड, रिवार्ड। ये दो प्रकार का जो गेहूं है वो कनाडा में देखने को मिलता है। कम समय में ये पक जाता है, इसलिए उसका उत्पादन कनाडा में हमको देखने को मिलता है, मॉकविक्स और रिवार्ड। ये दो प्रकार का गेहूं आपके कनाडा में देखने को मिलता है। प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो देखिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पे कनाडा में। प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र आपके आते हैं, जैसे कि सस्केचुआन, पहला आता है सस्केचुआन, सस्केचुआन, यह आपका यहाँ पे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है आपके कनाडा में। जो घास के मैदान है वहाँ पर भी जो गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। दूसरा है आपका, दूसरा जो आता है वो आता है आपका अल्बर्टा, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, अल्बर्टा। तीसरा आता है, अल्बर्टा के बाद में जो तीसरा आपका आता है वो आता है यहाँ पे कोलंबिया। कौन सा आता है? कोलंबिया जो है वो आपके यहाँ पे गेहूं का उत्पादन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख आपके क्षेत्र हो गए जहाँ पे गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। यूएसए और कनाडा के लगभग सेम क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये आपके प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, सस्केचुआन, अल्बर्टा, कोलंबिया और मैनीटोबा, मैनीटोबा। तो ये हो गया आपका कनाडा का भाग। उत्तरी अमेरिका में दो देश हो गए, यूएसए और आपका कनाडा। उत्पादन प्रतिरूप करेंगे तो एक तो चौथे नंबर पे आता है, एक आता है छठे नंबर पे। यहाँ पे जो उत्पादन है वो लगभग 9.8% होता है, जबकि कनाडा में 4.6% उत्पादन, 4.4% उत्पादन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा अगला देश कौन सा आता है, तो वो आता है तुर्की। तुर्की की बात करेंगे हम, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मिटा देते हैं इसको तो हम तुर्की में चलते हैं सबसे पहले। अगला जो देश आता है वो आता है तुर्की, ठीक है। क्या करें, तुर्की की हम बात करेंगे। देखिए तुर्की जो है वो एशिया का चौथा बड़ा, एशिया का चौथा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कौन सा? चौथे नंबर पे आता है एशिया में, तो गेहूं उत्पादन में चौथा बड़ा। जबकि विश्व में अगर हम बात करेंगे, विश्व का 11वां बड़ा उत्पादक देश है, उत्पादक देश। तो 11वां बड़ा उत्पादक देश हो गया आपका एशिया में तुर्की, चौथा नंबर पे, और विश्व में 11वें नंबर पे ये उत्पादन करता है आपके गेहूं का, ठीक है। अब देखिए तुर्की में जो है, देखिए तुर्की में 50% कृषि क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है, अकेला गेहूं। 50% कृषि क्षेत्र पर अकेला गेहूं बोया जाता है। तो 50% जो कृषि क्षेत्रफल है उस पर तो अकेला गेहूं, और बाकी 50 पर दूसरी फसलें वो बोई जाती है। इसलिए तो महत्वपूर्ण फसल क्या हो गई यहाँ पे? गेहूं हो गई। क्या हो गई? गेहूं। अब जो यहाँ पे क्षेत्र है वो भी शुष्क तर क्षेत्र जो है, शुष्क तर क्षेत्र, कौन सा? इसका
तुर्की का शुष्क तर क्षेत्र जो है वहीं पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है तुर्की के शुष्क तर क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपका तुर्की हो गया नंबर 6। उधर आपका कनाडा हो गया, कनाडा के बाद में तुर्की, तुर्की के बाद में हम अगला जो देश आता है वो आता है फ्रांस। यहाँ पे करते हैं फ्रांस। ठीक है, अब फ्रांस की बात करते हैं। विश्व में जो फ्रांस है वो 5वां बड़ा, कौन सा 5वां बड़ा उत्पादन करता देश है विश्व में गेहूं उत्पादन में 5वां बड़ा देश, 5वां बड़ा देश कौन सा है आपका फ्रांस है। अब फ्रांस में जो है उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 6.4% उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। कितना प्रतिशत? पूरे विश्व का 6.4% उत्पादन फ्रांस में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी के उत्पादन की अगर तुलना करें कनाडा से तो कनाडा से उत्पादन यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रांस के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है यहाँ पे पेरिस बेसिन, प्रमुख क्षेत्र। पेरिस बेसिन क्षेत्र, यह हो गया इसका प्रमुख क्षेत्र। दूसरा है पिकार्डी क्षेत्र। तो पिकार्डी क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मंडी और ग्वायर घाटी में भी गेहूं का उत्पादन जो है ग्वायर नहीं लवायर, लवायर घाटी क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई हमारे फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांस का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है गेहूं उत्पादन। ठीक है, फ्रांस के बाद में जो अगला हमारा आता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रांस आ गया 5वें नंबर पे। तो अब हमारा अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं। गेहूं उत्पादन में जो ऑस्ट्रेलिया है वह ऑस्ट्रेलिया में जो उत्पादन होता है वो होता है 4.4% उत्पादन प्रतिरूप। कितना होता है? विश्व का 4.4% उत्पादन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और कनाडा के साथ में चौथा स्थान इसका आता है, कनाडा के साथ में चौथा स्थान। चौथा स्थान इसका गेहूं उत्पादन में संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है पूरे विश्व का 4.4। और स्थान जो है इसका चौथा आता है कनाडा के आपके कनाडा के साथ में ही। किसके साथ में? कनाडा के साथ में इसका कनाडा का छठा स्थान था भाई। कौन सा स्थान था?
छठा स्थान, तो इसको छठा करो आप। कहाँ पे गया वो? हाँ ये रहा, ये रहा 4.4 और कनाडा के साथ छठा स्थान, छठा स्थान। और पांचवा स्थान किसका है? आपके फ्रांस का। ठीक है, तो कनाडा के साथ में इसका छठा स्थान आता है आपके ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है, महाद्वीप ही मानेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से गेहूं का जो उत्पादन होता है वो आपके मर्रे डार्लिंग बेसिन जो है वहाँ देखने को मिलता है। मर्रे डार्लिंग बेसिन प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग प्रदेश में और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान ही, उन मैदानों को साफ करके गेहूं का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो अगला देश हमारा आता है वो आता है पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं फ्रांस को हमारे। एशिया का देश आ गया वापस पाकिस्तान। अगला देश जो आता है वो आता है पाकिस्तान। ठीक है, विश्व का यहाँ पर, विश्व का 3.7% उत्पादन होता है गेहूं का। पाकिस्तान में कितना होता है? 3.7% जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ पे गेहूं का देखने को मिलता है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर भी वही शीतकालीन गेहूं, शीतकालीन गेहूं अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। कौन सा गेहूं? शीतकालीन गेहूं यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। बात करें यहाँ का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो वही सिंधु का मैदान प्रमुख क्षेत्र, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। तो सिंधु के मैदान में पाकिस्तान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पाकिस्तान की बात। यहाँ पर शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। अगला आता है हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की बात करते हैं। अर्जेंटीना या अर्जेंटीना, ठीक है, विश्व का 3%, विश्व का 3% गेहूं का उत्पादन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है आपके अर्जेंटीना में। और जो गेहूं है वो लगभग यहाँ पे वही जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाकी देशों में देखने को मिलता है, उसी प्रकार का गेहूं का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। घास के मैदानों में जो है उसका उत्पादन यहाँ पे, घास के मैदानों में गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। और अर्जेंटीना का जो है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। एशिया में नहीं है, विश्व में नहीं है, कहाँ पे? आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रथम स्थान आपका अर्जेंटीना का आता है। और पंपास जो घास के मैदान है, पंपास घास मैदान, पंपास घास मैदानों में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पंपास घास के मैदानों में गेहूं का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। यह हो गया आपका अर्जेंटीना।
अगला जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, लास्ट जो हमारा प्रदेश आता है वो आता है अफ्रीका। अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या है कि सबसे कम उत्पादन जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्पादन होता है वो घास के मैदानों में अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही विकसित जो है, यहाँ का जो सबसे ज़्यादा विकसित प्रदेश कोई है तो दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, 3% यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, 3% तो आपके अर्जेंटीना में होता है। यहाँ पे बहुत कम होता है, लगभग 0.50 से लेकर 1.3% के बीच में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। लगभग 1% मान लो आप, यहाँ पे लगभग 0.97% से लेकर 1% के बीच में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। बहुत ही कम होता है, जो भी होता है वो दक्षिणी अफ्रीका में होता है। और मिस्र में नील नदी के डेल्टाई प्रदेशों में इसका जो उत्पादन है वो हमें देखने को मिलता है। किसका? गेहूं का उत्पादन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात हो गई हमारे विभिन्न देशों में गेहूं के प्रतिरूप की। किसकी बात हो गई? विभिन्न देशों में गेहूं के प्रतिरूप की उत्पादन प्रतिरूप है वो हमारे इन देशों में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक जो हमने बात की थी चीन में। ठीक है, उसके बाद में कम की बात करेंगे तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो साउथ अफ्रीका और नील नदी के जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हमारे गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। किसकी बात करेंगे? गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो देखिए, विश्व में अगर हम देखें तो गेहूं का आयात और निर्यात जो है वो उनकी आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करता है। किन पर निर्भर करता है? आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करता है। जैसे कि दक्षिणी एशिया में कुछ देश ऐसे हैं जो उत्पादन अधिक करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बावजूद भी उनको आयात करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, लेकिन हर बार आयात करे ये आवश्यक नहीं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका? आपके गेहूं का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपके गेहूं का देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख रूप से 3 देश, कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, गेहूं का सर्वाधिक निर्यात करते हैं। गेहूं का सर्वाधिक निर्यात करते हैं, सर्वाधिक निर्यात करते हैं। अकेला अर्जेंटीना अपने कुल उत्पादन का अकेला अर्जेंटीना अपने कुल उत्पादन का 65% भाग निर्यात कर देता है, निर्यात करता है। तो सर्वाधिक पूरे विश्व में अगर कोई देश निर्यात करता है तो आपका ये अर्जेंटीना निर्यात करता है अपने 65% भाग का, अपने कुल उत्पादन का 65% जो भाग है उसका निर्यात आपके अर्जेंटीना देश कर देता है। अगर आयातक देशों की हम बात करें, आयातक देशों की बात करें तो जापान और यूरोपीय देशों में गेहूं का आयात किया जाता है, गेहूं का आयात किया जाता है मुख्य रूप से यूरोप के कुछ देश और अपने एशिया में जापान देश। इसके अलावा एशिया में ही दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी देशों में भी आवश्यकता पड़ने पर गेहूं का
आयात कर लिया जाता है। हर बार आवश्यक हो यह ज़रूरी नहीं है, जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब ये लोग या ये देश जो है वो आयात भी कर लेते हैं अपने लिए, अपनी जनसंख्या के लिए गेहूं का। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा जो गेहूं है वो पूरा होता है। ठीक है, अब गेहूं के बाद में जो अगली फसल आएगी उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है।